Turk didn't work for me. Tried 2 cycles of Turkesterone 500 mg a day every day for 4 months. Doesn't work at all. It is a way overhyped placebo supplement. So disappointed in Greg for pushing this placebo so strongly. Tried Turkesterone, didn't do anything for me. Maybe I'm just a non-responder. I noticed increased sex drive and hit multiple PR in the first few days of taking it. Crazy muscle definition, crazy endurance. I have been lifting for 12 years, never seen anything like that. You can argue it's all placebo effect. I just know it worked for me. It absolutely works. It definitely gives me insomnia. और ये लास्ट वाला, we finally know that Turkesterone from spinach is the secret behind Popeyes muscle. तो ये सब कुछ दोस्तों मार्केट में भी बातें चल रही है Turkesterone के ऊपर. तो Turkesterone है क्या असल में? जैसे कि हमारे अंदर, हम इंसानों में टेस्टोस्टेरोन बनता है, इसी तरीके से कीड़े मकोड़े और प्लांट्स के अंदर टर्केस्ट्रॉन बनता है जो उनके अंदर की ग्रोथ को प्रमोट करता है. तो ये भी एक हार्मोन ही है, उनके अंदर टर्केस्ट्रॉन और हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन. दोस्तों आज इसका हम सच जानते हैं एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद ये किस तरीके से काम करता है और प्रैक्टिकल यूज में इसने कितना खुद को प्रूव किया है. अभी तक जितनी भी इस पे बातें की गई हैं, क्या उनमें कुछ दम है या सब फर्जी? इसकी पॉपुलैरिटी हाल ही में काफी बढ़ रही है जिम गोअर्स के बीच में, पर ध्यान देने वाली बात है इंडिया में नहीं बढ़ रही उस तरीके से. बाहर इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम भी किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात है अवेलेबिलिटी है वहाँ पर. इंडिया में ये उतना नहीं मिलता है, लेकिन चर्चे होने लग गए हैं, बात बढ़ने लग गई है और इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ. दोस्तों यही है आज का टॉपिक. कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल. आगे बढ़ते हैं. टर्केस्ट्रॉन के बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अंदर. ये एक ऐसा हार्मोन है टर्केस्ट्रॉन, आपको लग रहा होगा ये टेस्टोस्टेरोन से काफ़ी ज़्यादा मेल खा रहा है, तो ये उसी की तरीके से काम करता होगा. तो बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद ये उस तरीके से काम नहीं करता क्योंकि जैसे मैंने बताया बनना तो ये इंसेक्ट्स के अंदर शुरू होता है, प्लांट्स के अंदर बनता है. पर जैसे कि हम लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक मैमल हूँ, मैमल्स के अंदर ही नहीं पाया जाएगा. लेकिन हमें अगर ये दिया जाए तो क्या होगा? अब भाई एक्सपेरिमेंट करना तो इंसान की फितरत है और साइंस की भी, तो हर तरीके के इस पे एक्सपेरिमेंट्स दोस्तों किए गए. इसको इंसानों में डालने का पर्पस ये था कि इससे कितनी ग्रोथ उनको मिलेगी अपनी मसल्स में, कितने हम इससे स्ट्रांग होते हैं और क्या स्टेरॉइड्स जितने अच्छे इफेक्ट्स दे सकता है टर्केस्ट्रॉन. अब हमारे अंदर इसको डाला गया इंसानों में. कहाँ से लिया गया? स्पिनिच, किनोआ, इनका एक ये अच्छा सोर्स है, वहाँ से लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. वही वाला स्पिनिच जिसको खा के पॉपॉय की मसल्स बन गई थी. और इस कार्टून को सही में लोगों ने काफ़ी रिलेट भी करना शुरू करा कि यही होता है स्पिनिच के अंदर, इसी टर्केस्ट्रॉन से उसकी मसल्स बनती थी. तो आज इसको लोग एक्चुअली में रिलेट कर रहे हैं. पर अभी रुको, बातें कई सारी खुलनी है, इस वीडियो को यहाँ पे तो ख़त्म मैं करूँगा नहीं. तो उसको मेनली कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो बताता हूँ. इसका एक पौधा होता है अलग से, अजूगा टर्केस्टैनिका. सबसे ज़्यादा टर्केस्ट्रॉन को वहाँ से निकाल करके पिल्स के अंदर इस दवाई को भर के बेचा जाता है, या फिर पाउडर सीधा डब्बे में डाल के पैक करके पाउडर ही इसका बेच देते हैं. तो उस पे दोस्तों लंबे टाइम से रिसर्च हो रही है. 78 से इसकी रिसर्च स्टार्ट हो गई थी. इंसानों को ये दिया गया, होता है ना, सब्जेक्ट्स बना लिए, 10 लोग इधर 10 लोग इस ग्रुप में, और उनको अलग अलग तरीके से दिया गया. रिसर्च बहुत ही अजीबोगरीब निकली इसकी. और मैं सही बताऊं, इसकी रिसर्च ना आपको यूट्यूब पे बहुत लोग समझाने वाले मिल जाएंगे. अगर आपने इस टॉपिक को छेड़ा होगा ना और छुआ होगा जाकर इंटरनेट पे, आपको पता होगा इसमें कई सारी रिसर्चेस की गई है जो कि खोखली हैं. उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि एक रिसर्च में सब्जेक्ट्स को जहां 800 mg टर्केस्ट्रॉन दिया गया, यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले. और वहीं दूसरा सब्जेक्ट का एक ग्रुप था, उनको 200 mg दिया गया, वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले. पर यहाँ पर तीसरा एक और ग्रुप था जिनको बोलते प्लेसिबो ग्रुप, यानी कि खाली पिल्स उनको पकड़ा दी, अंदर गोलियों में कुछ भी नहीं भरा हुआ था. उनको ये भी नहीं मालूम था कि हमें क्या दिया जा रहा है. तो उनका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव में आया, जो कि आना नहीं चाहिए था, सबसे पहली बात. पर चौंकाने वाली बात दोस्तों इसमें ये नज़र आई थी कि चलो पॉजिटिव रिजल्ट्स तो हमें दिखे जिनको हमने दी गोली, लेकिन गोली में सिर्फ 6% अमाउंट प्रेजेंट था, सिर्फ 6% टर्केस्ट्रॉन प्रेजेंट था. और तब इतने खतरनाक रिजल्ट कैसे आ गए? इसका मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक सप्लीमेंट होना चाहिए, इसको तो लेते ही फिर बहुत सही बॉडी बन जाएगी. तो इसलिए साइंटिस्ट ने और इसके बाद इस पर रिसर्चेस करनी शुरू करी और अगली रिसर्च तो बिल्कुल ही उल्टी हो गई. उसमें ये दिखाई दिया कि जिसको 200 mg टर्केस्ट्रॉन दिया गया उसका मसल मास ही कम हो गया, और जो प्लेसिबो ग्रुप था जिनको कुछ दिया ही नहीं गया, खाली गोली पकड़ा दी गई, उनका मसल मास बढ़ गया. तो ये किस तरीके की रिसर्च है जिसमें कि बिल्कुल उल्टे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? पहले इतनी खतरनाक उनकी मसल्स बन गई और अब इसको लेने से उनकी मसल्स कम हो गई. इसका मतलब ये रिसर्चेस कहीं से कहीं तक किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं की गई थी. रिसर्चेस हैं खोखली, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो. और इस साल भर साल कई सारी रिसर्च हुई है, 2006 में, 2019 में, और इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइम पे कभी टर्केस्ट्रॉन को अच्छा बताया गया, कभी बेकार बताया गया. और इसीलिए दोस्तों मैं इसको बहुत लंबा इस वाले पार्ट को नहीं खींचूंगा क्योंकि यूट्यूब पे कई लोगों ने टर्केस्ट्रॉन की वीडियो बना करके सिर्फ यही स्टडी शो करी और वीडियो ख़त्म कर दी और ये बता दिया कि टर्केस्ट्रॉन एक बेकार सप्लीमेंट है, इससे ये साबित होता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च जो करी गई है वही बेकार है भाई. टर्केस्ट्रॉन कितना कारगर है या कितना बेकार, ये कैसे पता लगेगा
जब रिसर्च पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो तो प्रॉब्लम ये है, लोगों ने उन खोखली रिसर्चेस पे भरोसा करके टर्केस्ट्रॉन को बेकार बता दिया है। ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने किया है। अब रिसर्चेस तो भरोसे के लायक रही नहीं, तो इसका मतलब अगर इसको नॉर्मल लोग यूज़ करें वो बता सकते हैं कि ये कितना सही सप्लीमेंट है। तो इसीलिए जो नॉर्मल लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया है, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि किस तरीके के रिजल्ट्स यहाँ पर लोगों को मिले। ये सप्लीमेंट ऐसा है जिसके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं और जिसके बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं। ये एक तरफा सप्लीमेंट नहीं है जिसको कि आप एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक से जस्टिफाई कर दो। जैसे एक प्रॉपर एक स्टेरॉइड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग डेरिवेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये वाटर होल्ड करता है, ये सॉलिड ड्राई मसल देता है, ये हार्डनेस देता है, ये बोन स्ट्रेंथ बढ़ाता है। टर्केस्ट्रॉन में ऐसी कोई भी स्पेशलिटी नहीं है कि उसकी वजह से आप उसका कैरेक्टर डिफाइन कर सको, क्योंकि ये बहुत लोगों में अलग अलग तरीके से रिजल्ट देता है। एक चीज़ मैंने पाई इसकी रिसर्च करते वक्त कि ये ज़्यादा करके ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, और बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम पहले बेंच प्रेस करते थे 225 पे, अब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, हम 255 पे करने लग गए हैं। स्क्वाट्स की हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। दूसरे वेटेड और बेसिक एक्सरसाइज की, हमारी जो कोर कंपाउंड वाली एक्सरसाइजेज हैं उनकी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। कई सारे लोगों ने वहीं ये भी बोला है कि ये हमारी बॉडी पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, एकदम ही बेकार सप्लीमेंट। तो इसके रिव्यूज़ बहुत ही मिक्स है। पर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है टर्केस्ट्रॉन पे कि एक्चुअली में इसकी पिल्स में क्या भरा हुआ है, और इस चीज़ पे लंबे समय से एक क्वेश्चन उठता आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये कोई FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट नहीं है। इसकी क्वालिटी की, इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, दवाई कितनी भरी गई है उस पिल में, इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं करी गई है गवर्नमेंट की ओर से, जो ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स को रेगुलेट करती है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करती है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो ऐसे ही बस बिक रहा है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि हम टर्केस्ट्रॉन के नाम पे क्या खा रहे हैं। जो लोग सामने से बेच रहे हैं वो उसको टर्केस्ट्रॉन बोल के ही बेच रहे हैं और इसको बता रहे हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। इसको मोर प्लेट्स मोर डेट्स वाले एक जो यूट्यूबर है उन्होंने बेचना शुरू करा। बहुत ही जल्द इसको कोच ग्रेग ने बेचना शुरू कर दिया था, और सब लोगों ने बताया है कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, स्ट्रेंथ मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। कोच ग्रेग ये बोलते हैं कि मुझे 4 पाउंड्स की मसल ग्रोथ मिली है, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 kg मसल्स उन्होंने गेन करी है 1 महीने के अंदर अंदर ही। तो उनके हिसाब से तो ये काम कर रहा है, पर उन्होंने भी ये बात बोली कि काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। चलो एक ये अच्छी बात हो गई कि एकदम आप ये नहीं कह रहे हो कि मेरा सप्लीमेंट बेस्ट है, पर बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि टर्केस्ट्रॉन बेस्ट सप्लीमेंट है, हमसे ख़रीद लो। तो मैंने ये चीज़ देखी है, जो जितने भी लोग अभी इसे बेच रहे हैं ना, वो इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं और ये इसको कमर्शियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो वो बेच रहे हैं, क्या उस पर आप भरोसा कर सकते हो? ये प्रॉब्लम आती है। रिसेंटली दोस्तों इसके ऊपर में अभी कंट्रोवर्सी हुई है, और कोच ग्रेग और मोर प्लेट्स मोर डेट्स वाले एक जो यूट्यूब ओनर हैं, उनका नाम है डेरिक। तो कोच ग्रेग और डेरिक, इन दोनों के ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई आप दोनों अपने अपने टर्केस्ट्रॉन बेच रहे हो, उसके अंदर में जो आप बेच रहे हो ना, उसका सिर्फ 0.88% टर्केस्ट्रॉन प्रेजेंट है पिल में। दोनों के साथ ये रीडिंग्स आई हैं, एक की 0.88% आई है और दूसरे की तो उससे भी कम आई है। इसका मतलब आप खाली गोलियां बेच रहे हो। तो अभी ये रिसेंटली ये कंट्रोवर्सीज होनी शुरू हुई है। अब इस पे भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि भाई सवाल दोनों तरफ के पहलू होते हैं, हमेशा 2 साइड्स होती हैं। ये तो मैंने एक साइड बताई, दूसरी साइड ये है जिसने इसको जांचा है, ये 0.88% बताया है ड्रग, वो कंपनी एक राइवल कंपनी है, उसका नाम नूट्रोपिक डिपो है। अब उस नूट्रोपिक कंपनी ने ये चीज़ जांची, 0.88% बता दिया कि भाई ये तो कुछ नहीं बेच रहे, बुद्धू बना रहे हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि नूट्रोपिक ने जो ये जांचा है उनकी गोलियों को, ये पिल्स उसी कंपनी की है जो मोर प्लेट्स मोर डेट्स कोच ग्रेग बेच रहे हैं? क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपने किसी और की पिल उठा करके, एक खाली पिल उठा करके उसको जांचा और वो पिल बता दी इन लोगों की, कि आप गोली किसी और की ले रहे हो और नाम उनका ख़राब कर रहे हो। तो ये भी तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर उठाने के लिए और दूसरे को बदनाम करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर शुरू हो जाती है अब कंट्रोवर्सी। इसको कंट्रोवर्सी कहते हैं एक्चुअल। अब इसमें ये वाली बात आ जाती है कि मान लो एक कंपनी ने झूठ बोला है और गलत प्रोडक्ट्स को टेस्ट करके आपका बताया है, तो आप उस पर केस कर सकते हो, क्योंकि आप जेन्युइन हो। अगर आप ये बात जानते हो, आपकी एक सेल्स होती है प्रोडक्ट की, उसको पूरा इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, आपकी मार्केटिंग वैल्यू ख़राब हो रही है, तो ऐसे में इंसान को पता होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाला मुझे बदनाम कर रहा है, तो उसके ऊपर वो केस कर सकता है कि तुम बताओ मेरा प्रोडक्ट तुमने टेस्ट किया इस चीज़ का, तुम पहले प्रूफ दे दो। लेकिन इंस्टेड यहाँ पर ग्रेग उन पे केस करने की जगह लोगों को कन्विंस करने लग रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं तो बिल्कुल सच्चा हूँ और आप मेरी बात मानो। दिक्कत ये आती है कि वो ये भी बोल रहे हैं, साथ साथ ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरी कंपनी से जो प्रोडक्ट्स जाते हैं उस चीज़ की गारंटी मैं खुद नहीं ले सकता हूँ। मतलब वो दूसरे पे क्या केस करेंगे, लीगल केस, जब वो खुद अपने प्रोडक्ट की गारंटी भी लेने को तैयार नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि मेरा मैन्युफैक्चरर क्या बेच रहा है वो मेरे को पता भी हो सकता है, मुझे नहीं भी पता हो सकता। उनकी एक लाइन होती है फेमस, मे बी
मे बी नॉट। जिस मैन्युफैक्चरर पे वो भरोसा नहीं करते उसका माल उठा रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे बेचने लग रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अब उनको लोगों ने भर भर के सुनाना शुरू कर दिया है और ये बोलना शुरू कर दिया कि आदमी है फर्जी, ये ऐसा सप्लीमेंट बेच रहा है जिसके बारे में इसको कुछ नहीं मालूम, पिल्स में क्या बेच रहा है इसको कुछ नहीं मालूम। और इस तरीके से उनकी पूरी में बेइज्जती हो गई है। सारे यूट्यूबर्स बाहर के जैसे जेफ निपर्ड, विट्रूवियन फिजिक, ये लोग कमेंट कर रहे हैं और इसी तरह की कुछ बातें लिख रहे हैं। कोच ग्रेग को कह रहे हैं कि ये सब मत करो, ये सब कुल मिला के एक प्लेसिबो पिल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, मतलब इंसान खुद ही अपनी चीज़ में, अपनी बात में कैसे फंस जाता है। कोच ग्रेग ने अभी रिसेंटली ये वीडियो डाली है कि टर्केस्ट्रॉन जितना एक क्लेम कर रहे हैं अपनी गोलियों में, उससे डबल अमाउंट का पाया गया है टेस्टिंग के अंदर। यानी 500 mg जो इन्होंने लिखा है अजूगा टर्केस्टैनी का, उसका सिर्फ 10% टर्केस्ट्रॉन आपको पिल में मिलेगा, यानी 50 mg। टेस्ट निकल के आए, वो बताते हैं कि एक पिल में लगभग 133 mg टर्केस्ट्रॉन है और 123 mg की रीडिंग आई और तीसरी पिल के अंदर रीडिंग आई है 117 mg की। डबल से भी ज़्यादा, जहाँ 50 होना चाहिए था डबल से भी ज़्यादा अमाउंट आपको मिल रहा है उन पिल्स में। तो ये बहुत खुशी से इस बात को अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं कि देखो जी, मैं तो डबल अमाउंट दे रहा हूँ जितना पैसा आप मुझे दे रहे हो। क्यों दे रहे हो डबल अमाउंट? क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है। आज आप डबल दे रहे हो, कल आप हाफ अमाउंट भी दे दोगे, परसों को आप 0.88% अमाउंट भी दे दोगे। आपका मतलब खुद ही क्वालिटी कंट्रोल और क्वांटिटी कंट्रोल नहीं है कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरर का। इसका मतलब कुछ नहीं देखा जा रहा है कि क्या चीज़ निकल रही है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से और क्या चीज़ बेची जा रही है लोगों तक। क्या होता है, हल्का फुल्का सबकी क्वांटिटी ऊपर नीचे रहती है। प्रोटीन पाउडर वाले भी जो क्लेम करते हैं ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा रहता है। यहाँ आप जो डबल दे रहे हो, इतना कोई नहीं देता। तो ये चीज़ सही नहीं है। एक कंट्रोल होता है हमेशा हर एक चीज़ का, तो वो चीज़ तो डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रही चलती हुई। और सबसे बड़ी बात है, आप जनता को क्यों प्रूफ दे रहे हो? आप इतने सही हो तो कोर्ट में उस कंपनी को खींच के लाओ। कैसे आपने मेरी पिल्स को इतना खराब प्लेसिबो पिल्स बता दिया और मेरी रेपुटेशन खराब कर दी? वहाँ पे जज ज्यूरी जो डिसीजन देते हैं, जिस पार्टी को कहते हैं एक सही एक गलत, जो फाइनल फैसला आता है जनता भी समझ जाती है, हाँ भाई ये बंदा फ्रॉड था, ये बंदा सच था। खुद से आके क्यों कन्विंस करना अपनी ऑडियंस को? एक तो सामने वाला आपकी वैसी रेपुटेशन खराब कर रहा है, उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, तो इसका मतलब इसको कहते हैं दाल में कुछ काला होना। खुद अपने मुंह से ये भी कह रहे हैं मेरे को नहीं पता इस सप्लीमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ही नहीं पता। जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं है, उस चीज़ को आप लोगों को दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो मांग रहे हैं। ये उनका जवाब है, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग मांग रहे हैं। वो कल को कुछ भी मांगेंगे, स्टेरॉइड मांगेंगे तो आप वो भी दोगे। तो ये कोच ग्रेग का रीजनिंग है और वो बहुत ज़्यादा बातों को घुमाने लग रहे हैं और मेंटल गेम ज़्यादा खेलने लगते हैं अपनी ऑडियंस से। इस तरीके की वीडियोस मैंने उनके काफ़ी सारी देखी और मुझे भी ये चीज़ फील हुई। तो ये हालत हो गई है टर्केस्ट्रॉन की और इतना ही ट्रस्ट कर सकते हो आप इन यूट्यूबर्स पे जो कि इसको बेच रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है इतने ज़्यादा, मतलब इसलिए लोग वहाँ पे अभी पता क्या बोल रहे हैं इनको, कह रहे हैं तो फ्रॉड आदमी है। और इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा एक फ्रॉड इसलिए बन गए हैं क्योंकि पहले तक तो ये ठीक थे, अब जब से इन्होंने अपने सप्लीमेंट कंपनी खोली और ये सेल करना शुरू करा टर्केस्ट्रॉन, तब से इन्होंने बहुत ज़्यादा एक स्कैम करना शुरू कर दिया है। ये चीज़ें उनके ऊपर उठ रही है। और सही बताऊं, जिस बंदे ने इनके टेस्ट करे थे सप्लीमेंट्स टर्केस्ट्रॉन, उस बंदे को अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये अभी मार्केट में रियलिटी है और वो मैं आपके आगे रख रहा हूँ। अब मैं टर्केस्ट्रॉन को गलत नहीं बता रहा हूँ। बहुत लोगों ने बोल दिया बकवास सप्लीमेंट है, वाही आता है, मत लो, बिल्कुल बेकार की चीज़ है। कैसे पता आपको? इसका मतलब या तो ये है आपने एक प्योर टर्केस्ट्रॉन यूज़ कर लिया है, आपको उससे रिजल्ट्स नहीं आए होंगे, आपको उससे साइड इफ़ेक्ट्स आ गए होंगे और आपने कहा ये वाहियात सप्लीमेंट है, ये कोई काम नहीं करता बॉडी पे, इसको यूज़ मत करो। मतलब आपने प्योर सप्लीमेंट यूज़ कर लिया है, आपको मिल चुका है टर्केस्ट्रॉन, जबकि प्योर फॉर्म में टर्केस्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं। तो आप किस बिना पर कह रहे हो कि ये सप्लीमेंट ख़राब है? मैं इसकी साइड पे नहीं हूँ सप्लीमेंट की, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी चीज़ को गलत बोलने से पहले उस चीज़ को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि टर्केस्ट्रॉन एक बहुत कम एक्सप्लोर किया गया सप्लीमेंट है। रिसर्चेज अवेलेबल नहीं है इसको जो सपोर्ट करे, और रिसर्चेज में इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं जो मैंने आपको शुरू में ही बताए थे। और एक मतलब डॉक्टर ने भी कमेंट किया था कोच ग्रेग के कि रिसर्चेज में कितने मर्जी फ्लॉज निकाल करके उनके साथ खेला जा सकता है और रिसर्च को कितना भी घटिया और कितना भी फ़ायदेमंद बताया जा सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं यहाँ पर, इसीलिए अभी हमें मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, एक इक्डायस्टेरॉन है ये। इक्डायस्टेरॉन मतलब जो प्लांट्स में पाया जाता है, जो इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, उनका टेस्टोस्टेरॉन होता है वो, तो उसको इक्डायस्टेरॉन बोलते हैं। और टर्केस्ट्रॉन इक्डायस्टेरॉन है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों साइंटिफिकली ये बॉडी में जाकर के काम किस तरह से करता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आज जो हमारा प्रोडक्ट है जो कि एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, देन हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रोटीन वही सही है जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और गट को इरिटेट भी ना करे।
अभी बायोजाइम सीरीज़ के मसल ब्लेस के जो प्रोटीन्स हैं इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि हाई एब्जॉर्बिलिटी है उनकी। साथ में ये जो उसका पर्टिकुलर फ्लेवर आता है इसमें केसर ठंडाई, इसमें इन्होंने टेस्ट भी बहुत सही नेल किया है। कोई बता ही नहीं सकता कि ठंडाई पी रहा है या इंसान प्रोटीन ले रहा है, इतना सही इसका टेस्ट आता है, नहीं पता लगता। किसी को भी दे दोगे आदमी बता नहीं सकता कि ये सही में प्रोटीन पाउडर ही है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ठंडाई के जैसा ही टेस्ट करता है। बात कर लेते हैं प्रोटीन कंटेंट इसमें कितना आता है। तो एज स्टैंडर्ड ये एक कंसंट्रेट वे प्रोटीन है। 36 ग्राम की स्कूप में 25 ग्राम वे प्रोटीन आपको मिल जाता है। इसके अंदर 50% ज़्यादा एब्सॉर्प्शन रहता है दूसरे प्रोटीन पाउडर के मुकाबले। खैर ये आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी यही एक चीज़ है जो उसको डिफरेंट लीग में खड़ा कर देता है दूसरे प्रोडक्ट्स से। सबसे अच्छी चीज़ लेकिन ये लोग उसके ऊपर भी क्या करते हैं कि ऊपर स्कूप होल्डर देते हैं। मसल ब्लेज वालों का अपना स्टैंडर्ड है, यही लोग ये चीज़ करते हैं। जब डब्बा आप लोग नया खोलोगे तो स्कूप आपको ऊपर ही मिलने वाली, अंदर उसको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त पे ये प्रोटीन आपको 4700 का अप्रॉक्सीमेटली दिख रहा होगा, और डिस्काउंट में अप्लाई कर दोगे तो 4212 रुपीज़ का पड़ेगा। ऑलमोस्ट 500 रुपये ऑफ हो जाएंगे, और ये 2 किलो वाला पैक आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। इसमें इस प्रोडक्ट को ट्राई करके देखो, टेस्ट वाइज मैं बोलूँगा, एब्जॉर्प्शन वाइज भी, और उसके बाद आप मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, टॉपिक पे लौट के आते हैं और बात करते हैं किस तरीके से रिसर्च इसको बैकअप करती है, इसका एविडेंस देती है। ज़्यादातर आपने ये बात सुनी होगी कि ये एक पाथ चूज़ करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स का। ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे काम नहीं करता, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे जाएगा और अपना काम स्टार्ट करेगा। ऐसा ही ह्यूमन बॉडी के साथ करता है। वहीं जो ये जिन एनिमल्स में, मतलब जिन इंसेक्ट्स में और जिन प्लांट्स में पाया जाता है ना, तो उन इंसेक्ट्स के अंदर तो पहले से रिसेप्टर होते हैं टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करने के। हमारे यहाँ पे होते ही नहीं है वो रिसेप्टर्स, तो मजबूरन ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को पकड़ता है। हाल ही में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता चलता है कि ये भी सच नहीं है। ये भी हमने करवाया क्योंकि हमने कुछ बदलाव किए थे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर। उन पे कुछ एक्टिवेटर्स लगा करके उसको चेंज कर दिया ताकि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो है वो सपोर्ट कर पाए इक्डास्टेरॉइड्स को, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को। तो रिसेप्टर्स पे चेंज करवाया गया है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये टेस्टोस्टेरोन हमारे ह्यूमन बॉडी के किसी भी रिसेप्टर के साथ तालमेल ठीक से नहीं बना पाता है, कंपैटिबल ही नहीं है प्रॉपरली, और इसकी वर्किंग इसीलिए पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि GPCR रिसेप्टर्स के थ्रू ये काम कर सकता है। इनफैक्ट कई थ्योरीज तो ये भी क्लेम करती है कि ये RAS सिस्टम पे जाके काम करता है। एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो कि ब्लड प्रेशर को कम ज़्यादा करता है, तो उस रिसेप्टर पे बाउंड करके भी ये मसल सिंथेसिस करता है और हमारे को एक ग्रोथ देता है। तो कुल मिला के कहानी ये आती है कि हमें अभी भी नहीं पता है कि ये काम किस तरह करता है। सारी ये थ्योरीज हैं, कुछ भी प्रूफ तो हुआ ही नहीं, लेकिन ज़्यादा करके आप यही सुनोगे कि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के थ्रू अपना काम करता है ह्यूमन बॉडी में जाके। अब चलो उस बात को भी सच मान लेते हैं। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे काम करने वाला एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या इतना पावरफुल हो सकता है कि compete कर पाए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साथ? क्या उसके जितना ताकतवर ये हो सकता है, compete कर सकता है उसकी पावर के सामने? कुछ टाइम पहले जो रोगन के पॉडकास्ट में एक इंसान ने आकर ये क्लेम किया था कि ये डेकाड्यूराबोलिन के साथ compete कर सकता है, उसके जितना पावरफुल एक हार्मोन है। पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक इनएप्रोप्रिएट हार्मोन है जो हमारे रिसेप्टर्स के साथ ठीक से बाइंड भी नहीं करता है। अब देखो, स्टेरॉइड एंड्रोजन रिसेप्टर्स का पाथ चूज़ करते हैं और तब हमारी बॉडी पे इतना तगड़ा वर्क करते हैं जो हमारी मसल्स इतनी खतरनाक बन जाती हैं और बॉडी बिल्डर्स इतने बड़े दिखते हैं। ये उस पाथ को ही नहीं चूज़ कर रहा है, ये रास्ता ही कोई और पकड़ रहा है। हाईवे का रास्ता इसने पकड़ा नहीं, एक छोटा सा इसने जंगल का छोटा सा टूटा फूटा सा इसने रास्ता पकड़ लिया, तो वहाँ पे तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी ना, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा राइडिंग करने का। तो यहाँ पर जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, यानी कि हमारे स्टेरॉइड्स, वो जो इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं ये तो नहीं दे सकता। एज ऑफ नाउ इतना तो ये बात सबको समझ आती है। आपको उतना तगड़ा इफेक्ट देने के लिए एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करना होगा। लाइक साम्स हैं, साम्स काम करते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे ही, वो मॉडिफाइड एक तरह से टेस्टोस्टेरोन आप उसको समझ लो। तो वो इसलिए उसका कंपेयर करना भी टेस्टोस्टेरोन के कुछ कंपाउंड से बहुत जायज़ है, लाइक रेड 140 या फिर टेस्टोलॉन। इनको बोला जाता है काफ़ी बड़े बड़े कंपाउंड्स, तगड़े तगड़े कंपाउंड्स के बराबर भी बैठ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के। तो साम्स का कंपेरिजन टेस्टोस्टेरोन से करा जा सकता है, पर इसका मुश्किल है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करता। देखो, ग्रोथ हार्मोन है, वो भी कोई एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे थोड़ी ना काम करता है, लेकिन उसका भी एक इफेक्ट दिखता है बॉडी में। जब इंसान उसको लेता है तो उसका साइज़ एक अलग लेवल पे चला जाता है, वो अपने प्लेट्यूज को ब्रेक करता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे कोई चीज़ काम नहीं करेगी तो वो बेकार हो जाती है। हमारे और हार्मोन्स एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे काम नहीं करते हैं, लाइक IGF-1 ग्रोथ हार्मोन, पर वो तब भी बॉडी में इफेक्ट दिखाते हैं। ये भी दिखा सकता है, पर अभी इसकी वर्किंग अंडरस्टूड नहीं है। इसकी बॉन्डिंग ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर के किस रिसेप्टर पे एग्जैक्टली हो सकती है वो अंडरस्टूड नहीं है। काम करवाया भी गया है तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के थ्रू करवाया गया है, वो भी इसको मॉडिफाई करवा के। ये चीज़ें हैं जो अभी तक हमें पता लगी है। तो इसीलिए
ना इसका ये मालूम है कि ये कितना रेशियो में, कितने क्वालिटी कंट्रोल्स और मेजर्स के साथ में और किस क्वांटिटी के साथ में बिक रहा है, और ना ये पता है कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो इस पर रिसर्चेस जितनी ज़्यादा होंगी, ये जितना ज़्यादा ढंग से एक मतलब एफडीए के अंडर या किसी भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर बिकेगा, तब जाके इसकी बात समझ आएगी। और बिकेगा तब जब इस पर जाँच और ट्रायल्स लगातार होते चले जाएंगे और ये उन ट्रायल्स को पास करता चला जाएगा। और अभी ये बात है, ये प्रोडक्ट कहीं पे बैन नहीं है, इसको किसी ने अप्रूव नहीं किया तो उसको किसी ने बैन भी नहीं किया, और एथलीट्स चाहे किसी भी फील्ड में हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ, एक लंबी जर्नी करनी बाकी है, और डेफिनेटली मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं इसको बेकार नहीं बोलूँगा। बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है उसके अंदर एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट अच्छा भी है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, साइज़ भी बढ़ता है। बहुत लोग कहते हैं बेकार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि पता ही नहीं गोलियों में क्या है, तो उसको क्या यूज़ करके उनके अंदर स्ट्रेंथ आई है या नहीं आई है वो ही हमें नहीं पता, तो इसलिए टाइम लगेगा इसको समझने में। अभी कुछ भी कमेंट करना है इस पर बहुत ही है कि ये इनिशियल स्टेज में, हालांकि है बहुत पुराना, लेकिन कुछ भी कमेंट करना है इसको अच्छा है बुरा बोलना मैं नहीं करूँगा इस चीज़ में, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन फुली अंडरस्टूड नहीं है, उसको बुरा बोल देना भी सही नहीं लगता, और सही हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं। तो इसीलिए दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम बकवास चीज़ है, इनसे दूर रहो, ये एक गिमिक है। जब प्रूव हो जाएगा तब डेफिनेटली गिमिक बोल देंगे, लेकिन अभी तो जब एक चीज़ ही फेक बिक रही है पिल्स के अंदर, तो वो तो गिमिक है, वो तो हमें भी मालूम है। एज ऑफ नाउ इसको कंपेयर किया जा रहा है उन सप्लीमेंट्स से जो कि बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल सप्लीमेंट्स साबित हुए हैं, जैसे कि अश्वगंधा। इसी तरीके से इसकी भी कुछ लिस्ट निकल के आती है और कहा जाता है कि ये इसके फ़ायदे हैं, और इसीलिए इसको स्टेरॉइड से कंपेयर ना करके उन हार्मोन से या उन सप्लीमेंट से कंपेयर करना चाहिए जो अपनी एक लिमिटेड रेंज में लेकिन काफ़ी किस्म के फ़ायदे दे सकती है। अभी अगर अश्वगंधा को हम कंपेयर करते हैं किसी स्टेरॉइड से, तो डेफिनेटली अश्वगंधा वो रिजल्ट्स कभी नहीं दे सकता है, और हम बोलेंगे ये तो बकवास चीज़ है। पर यही फ़र्क आ जाता है कि आप किस चीज़ को किस से कंपेयर करते हो। और दूसरी जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं ना, हर्ब्स हैं, जैसे कि अदरक, तुलसी, इनफैक्ट इन चीज़ों से भी इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो अभी चल रही है मार्केट में। आई थिंक टर्केस्ट्रॉन जब हमें सही में समझ में आ जाएगा कि किस लायक है, तब इसको कंपेयर किया जाना सही रहेगा, चाहे अश्वगंधा से हो, चाहे एनाबॉलिक स्टेरॉइड से हो। पर अभी तो ये एक ह्यूमंस के लिए एज ऑफ नाउ इनअप्रोप्रिएट हार्मोन समझ आता है। हालांकि इसका भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये रुकेगा तो नहीं। कई सारे लोग इसके कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी दिखाते हैं। अमेज़ॉन पे इनफैक्ट ये बिक रहा है, वो लोग बाहर से ला करके इंडिया में बेच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो अभी कहीं कोई मैन्युफैक्चरर मुझे नहीं पता कि बनाता होगा कि नहीं, लेकिन बाहर से ये बन के आ रहा है और वही इंपोर्ट किया जा रहा है। तो अलग अलग कंपनियां इसको बेच रही हैं, कुछ लोग बहुत तगड़ा अपनी मार्केटिंग बनाने के लिए इसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, और वहीं कई लोग इसको स्ट्रेट अवे क्रैप बोलते रहे हैं। तो इसका हाल अभी बेहाल है, कुल मिला के बात ये है। और ना मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ना मैं इसके फेवर में हूँ, और बस यही है कि सप्लीमेंट अपनी मार्केट अभी बिल्ड करता जा रहा है, लेकिन देखते हैं इसका फ्यूचर क्या होता है। फिलहाल के लिए दोस्तों यही था इस वीडियो में। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अब बस मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।